शहाबुद्दीन साहब के बेटा से यह जानना चाहते हो। सीवान के चर्चित लाली यादव की हत्या के मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पिछले साल चुनाव के दौरान लाली यादव की हत्या का मामला काफी उछला था। इस मामले में तेजस्वी यादव सीवान आए थे तो जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने घेरा था। उन्होंने इस मामले में सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब और हीना शहाब का भी नाम उछाला था। हालांकि इन आरोपों में कोई दम नहीं था। अब चुनाव बीत जाने के करीब 2 महीने बाद इस हत्याकांड में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। सीवान पुलिस ने मुख्य शूटर सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव निवासी प्रदीप यादव और उसके सहयोगी सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र के डुमई निवासी रोहित कुमार यादव को वीरती मोड़ के पास गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से 1 पिस्टल, 1 कट्टा, 7 कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों पर अलग अलग थाना में लगभग आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों ने लाली यादव की हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस हत्या में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए दिनेश कुमार यादव उर्फ लाली यादव पर सारण एवं सिवान के लगभग 1 दर्जन थानों में कुल 22 आपराधिक मामले दर्ज है। इसमें मुख्य रूप से सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर पंचायत के पूर्व मुखिया पति हरेंद्र यादव की हत्या के मामले में कथित रूप से लाली यादव की संलिप्तता पाए जाने के बाद काफी हो हल्ला मचा था। पिछले 3 जून 2024 की रात एक शादी समारोह में शामिल होकर बाइक से लौटने के दौरान मुबारकपुर पंचायत की 3 बार मुखिया चुनी गई निर्मल देवी के पति हरेंद्र यादव को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था और इलाज के लिए छपरा ले जाने के क्रम में उन्होंने दम तोड़ दिया था। इसके अलावा चैनपुर निवासी व्यवसायी केदार प्रसाद एवं उनके पुत्र की हत्या के मामले में नामजद अभियुक्त था। कि चित्त भी आपका, पट भी आपका। लाली यादव जो 38 मामले के अभियुक्त थे, उनके घर गए, हमको कोई गुरेज नहीं, लेकिन ये दोनों व्यक्ति, उनकी पत्नी करा रही है और कह रही है कि इसमें शशिभूषण राय और ब्रजेश सिंह साजिश करता है। तो उस पर जुबान क्यों नहीं खुल रहा आपका? जुबान खोलिए। अब वो कितना खौफ उस व्यक्ति का था यह भी मैं बता रहा हूं। केदार गुप्ता एक थे व्यवसायी, केदार गुप्ता की हत्या कर दिया और 12/7/2004 को यह मामला दर्ज हुआ। इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी यह था कि उसके बाद उसकी बेटा की हत्या कर दी। 10/8/2004 ये लालू जी का कालखंड, आतंकराज का कालखंड में उसी थाने में सिसवल में ही केदार गुप्ता और उनके पुत्र की हत्या कर दी जाती है। बड़े बेटे की, पेट्रोल पंप मालिक की हत्या कर दी जाती है। पलायन कर जाता है वह परिवार। आज उसकी मां, उस लड़के की मां गांव में रह रही है। तेजस्वी यादव जी, जमीन नहीं कापा आपका। अगर लाली यादव के घर जा रहे थे आप, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस व्यापारी केदार गुप्ता की हत्या और उसके बेटे की हत्या जिसने किया, उसके घर तो आप गए, लेकिन केदार गुप्ता के घर भी चले जाते। उनकी पत्नी अकेले रहती है, वहां गांव में अकेले रह रही है। आज नीतीश कुमार जी का राज है कि हिम्मत करके वह गांव में आई और परिवार सहित कोलकाता पलायन कर गया था आतंकराज में। तो मेरा सवाल आपका सीधा है, और शशिभूषण राय कौन है? किसका इलेक्शन एजेंट था? तो आप मरने वाले के साथ भी हैं, मारने वाले के भी साथ हैं। ये तो राजनीतिक गुनाह आप कर रहे हैं। लाली यादव की हत्या में अगर कोई राजनीतिक गुनाहगार है तो वह तेजस्वी यादव हैं। चूंकि ब्रजेश सिंह और शशिभूषण राय, जो उनकी पत्नी का आरोप है कि जमीन संबंधी विवाद में मेरे पति की हत्या हुई, ये दोनों आपसे जुड़े हुए हैं। आपके पापा का आशीर्वाद उसको मिला हुआ है, लालू जी का, अवध बिहारी चौधरी जी का, आपके बड़े नेता जो पार्टी के, उनका आशीर्वाद मिला हुआ है। तो यह गंभीर प्रश्न आपके जिम्मे हम दे रहे हैं कि ये इससे क्या आपका संबंध है,
जरा इस संबंध में मंतव्य दीजिए। आप अपराधी को चुनाव एजेंट बनाते हैं, साजिशकर्ता को पार्टी में का नेता घोषित करके एक नई परंपरा की शुरुआत आपने कर दिया। यही है सामाजिक न्याय का मॉडल कि लाली यादव का हत्यारा राष्ट्रीय जनता दल का नेता रहे, इलेक्शन एजेंट रहे। यह सवाल हम बिहार की जनता के सामने रखना चाहते हैं कि वफादार अपराधी है और गुनाहगार सरकार को बना रहे हैं। वफादार अपराधी आपका चरित्र है, राजनीतिक संरक्षण उसको दे रहे हैं। ये जमीन का विवाद है या राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी का अपराध का सिंडिकेट है, ये तेजस्वी यादव बताएं। क्या राजनीति में आप अपराध का सिंडिकेट चला रहे हैं? मारने वाला आपकी पार्टी का नेता, मरने वाला आपसे जुड़ा हुआ, और किसी केदार गुप्ता की हत्या हो जाए, उसके बेटे की हत्या हो जाए, वहीं गए थे ना, 1 किलोमीटर दूर वह गांव था, वहां भी चले जाते तो लोग समझ में आता आम आदमी को कि कैसा विपक्ष के नेता का चरित्र है। अब हमारा यह सवाल है कि आरजेडी का इतिहास हत्या का गवाह केदार गुप्ता, विजय गुप्ता, नंदकू सिंह जैसे लोगों का जब हत्या हुआ था तो यही आदमी का नाम आया, लाली यादव का नाम आया। हेलीकॉप्टर से नेताजी गए, जाने का आपको अधिकार है, लेकिन केदार गुप्ता की भी पत्नी पूछ रही है कि आपके मां पापा के शासनकाल में यह हत्या हुई थी, और हम शहाबुद्दीन साहब के बेटा से यह जानना चाहते हो, ओसामा से, कि क्या शशिभूषण राय आपके परिवार का इलेक्शन एजेंट रहा है? अगर इलेक्शन एजेंट रहा है तो ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हुए थे, तो राजनीतिक गुनाहगार आप भी हैं। अब हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि एक आपके लिए अपराध की परिभाषा अलग है, एक अपने लिए, एक पराया के लिए। तो मैं यही जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि तेजस्वी यादव बताएं कि लाली यादव जो सीवान के, जिनका सिसवन में गांव था, उनकी हत्या हुई, प्रशासन ने एसआईटी का गठन किया है, अपराधी कानून के जद में आ जाए, बहुत जल्द आएंगे, वो अभी आपको मालूम हो जाएगा। कोई प्रतिशोध का भावना हमारी सरकार काम नहीं करती है, लेकिन सवाल तेजस्वी यादव से है, यह अपराध का सिंडिकेट राजनीति में कौन चला रहा है? लाली यादव भी आपके साथ, ब्रजेश सिंह भी आपके साथ, शशिभूषण राय भी आपके साथ, साजिश करता तो उस पत्नी की पीड़ा, लाली यादव के पत्नी के आंख का आंसू पोंछने गए थे कि उस अपराधी को, जो आपकी पार्टी के नेता की सरपरस्ती में यह अपराध करता है, जिसका उनकी पत्नी नाम दे रही है, तो मेरा तो आरोप सीधा है कि आप राजनीतिक सरपरस्ती करते हैं अपराधियों का, आप अपराध की राजनीति का सिंडिकेट चला रहे हैं। अपने दल के नेता और समर्थक की हत्या होती है, मारने वाला भी आपके दल का नेता रहता है। तेजस्वी यादव, आपका ट्वीट और डैडी का ट्वीट कब आएगा? ट्वीट कब आएगा आपका? यह हम जानना चाहते हैं कि आपका संबद्धता क्या है, चूंकि आपने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। हेलीकॉप्टर से गए आप, और ड्राइविंग सीट पर कौन बैठे हुए थे?